हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी वो काम जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। तो चलिए समझते हैं इसे आसान भाषा में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान, समझते हैं इसकी पहचान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी वाक्य के अंत में हमें क्या चेक करना है, इन वाक्यों में क्या आता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, यानी कुछ भी हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन किसमें, भविष्य में यानी फ्यूचर में, उन वाक्यों में हम विल हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, यानी जब किसी वाक्य में ऐसा लगे कि भविष्य में एक निश्चित समय तक काम पूरा हो चुका होगा, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ओके, जैसे देखिए, मैं रात तक भोजन खा चुका होऊंगा। ओके, इन आई विल हैव ईटन द फूड रात तक, यानी बाय टुनाइट, या नाइट भी लगा सकते हैं आप। आई विल हैव ईटन द फूड बाय टुनाइट, मैं रात तक भोजन खा चुका हूंगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, वह तब तक आ चुका होगा, ही विल हैव कम बाय देन। यहां पर तक के लिए बाय का यूज किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इनके सेंटेंसेस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली सेंटेंसेस करेंगे, वो भी स्ट्रक्चर के साथ। तो बने रहिए, ध्यान से समझिए। तो चलिए अब हम करते हैं स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे फर्स्ट हमने लिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे हैव आएगा, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए सेंटेंस देखिए, क्या वे जा चुके होंगे। ओके, यानी क्या आ रहा है, किससे स्टार्ट होगा, विल से स्टार्ट होगा। विल, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वे, विल दे। उसके बाद क्या आएगा, हैव, विल दे हैव जा चुके होंगे, गॉन, यानी क्या वे जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन। ओके, देखिए विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, एक्शन की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी शुरुआत जो होती है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव आएगा, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, वे समय पर पहुंच चुके होंगे, यानी कौन, वे, दे विल हैव, पहुंचना क्या होता है, रीच, यानी रीच्ड हो जाएगा, दे विल हैव रीच्ड। समय हमेशा पीछे आता है, यानी समय पर, ऑन टाइम। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है। देखिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, विल प्लस नॉट आएगा, उसके बाद हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस देखिए, वह गेम नहीं खेल चुका होगा, वह गेम नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट have played the game, he will not have played the game। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डूअर यानी सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, और फिर प्लस क्या आ रहा है, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी गेम आ रहा है। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं।
WH फैमिली वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहां से देखिए WH फैमिली वर्ड हमने यूज किया है, फिर यहां से हमने यूज किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH फैमिली वर्ड में आप सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐड कर दीजिए, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ भी हमने क्या किया, WH फैमिली वर्ड यूज किया है और उसके बाद यहाँ से हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। फिर देखिए अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, क्या है इंटरोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस से। देखिए क्या हुआ है, भोजन नहीं पका चुकी होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में हुआ भोजन क्या हुआ है, भोजन नहीं पका चुकी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विल से स्टार्ट होगा, विल चुकी होगी तो कौन है, सी, विल सी नॉट हैव कुक्ड द फूड, यानी कुक मीन्स क्या होता है, पकाना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो हमने कुक्ड यूज किया। देखिए हैव के बाद क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह कब तक आ चुका होगा, यानी WH फैमिली वर्ड ये है। सबसे पहले हमें इसको यूज करना है, until when will he have come। यहां भी देखिए हमने have एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। वह कब तक आ चुका होगा, until when will he have come, यानी यहां से यहां तक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज किया है। देखिए नेक्स्ट देखिए WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तुमने क्या नहीं कर लिया होगा, what will you not have done। यहां भी हमने have एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। यहां पर आप देखिए यहां पे हमने क्या यूज किया है, यहां पर हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज किया है, will you not have done। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ आसान वाक्य देखते हैं, जैसे मैं पढ़ाई कर चुका हूँगा, ओके, I will have studied, I will have studied, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए वह स्कूल जा चुका होगा, he will have gone to school। नेक्स्ट देखिए तुम कल तक क्या कर चुके होगे, ओके, यानी क्या, WH फैमिली है, what will you have कर चुके, done, by कल तक, by tomorrow। What will you have done by tomorrow। नेक्स्ट देखिए हम मूवी देख चुके होंगे, we will have watched the movie। नेक्स्ट देखिए वे घर नहीं पहुंचे होंगे, नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस है, they will not have reached home, they will not have reached home। नेक्स्ट देखिए वह काम खत्म कर चुका होगा, यानी वह काम खत्म कर चुका होगा, he will have finished the work, he will have finished the work, वह काम खत्म कर चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस कंफ्यूजन की जो कंफ्यूजन होता है विल हैव और वुड हैव में। फ्रेंड्स लोग अक्सर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि विल हैव कहाँ यूज करें, वुड हैव कहाँ यूज करें। देखिए विल हैव का मतलब होता है भविष्य में कोई काम किसी समय तक पूरा हो चुका होगा, जैसे आशीष 10 बजे तक स्कूल जा चुका होगा,
यानी ये भविष्य की बात है। आशीष will have gone to school कब तक? 10 बजे तक by 10। यानी यहां पर हमने क्या यूज किया है? भविष्य यूज किया है, फ्यूचर टेंस यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, वुड हैव का मतलब होता है, वुड हैव का क्या मतलब होता है? कोई काम संभव था लेकिन नहीं हुआ, यानी कोई काम संभव तो था लेकिन हुआ नहीं। वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वहां हम यूज करेंगे वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, आशीष स्कूल गया होता लेकिन वह बीमार था, यानी आशीष would have gone to school but he was sick। आशीष would have gone to school but he was sick, यानी ये हमें क्या बताता है? ये पास्ट की कल्पना बताता है, यानी इमेजिनेशन बताता है, पास्ट के बारे में बताता है। तो इस प्रकार हम वुड का यूज करेंगे। कंप्लीट वुड का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट, जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंप्लीट यूज किया था, वैसे हम वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसा इंग्लिश ग्रामर वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।